periodic labor force survey, six. Okay. So basically, this is a survey. सर्वे क्या होता है? सर्वे इज एनी ऑब्जर्वेशन, राइट? ओके, सर्वे इज ए report on observation. Better we can say it is a report on observations. Some observations they are making. Okay, it is periodic. मतलब ये regular है. Periodic का मतलब होता है कि it is regular. And regular here it is annual. Annual का मतलब समझते होंगे आप लोग, every year. और every year में there is a period. There is a specific period which gets covered. तो period जो इसमें होता है that is from July. Like for example हमारी जो current report है उसका जुलाई 22 से, फ्रॉम जुलाई 22 इट इज स्टिल जून 23. सो एवरी ईयर जुलाई टू जून इज द पीरियड विच इट इज कवरिंग, राइट? तो इस पीरियड को कवर करने के साथ साथ हमारा ये एनुअल रिपोर्ट आता है, एनुअल ऑब्जर्वेशंस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस सर्वे. ओके, तो दिस रिपोर्ट स्टार्टेड, द फर्स्ट रिपोर्ट केम in 2017-18. Okay, and now 6 report has come for 2022-2023. ठीक है. Now what is the meaning of labor force? देखिए, अगर हम किसी भी टॉपिक के नेम को ब्रेक डाउन कर दे तो हमें 70% कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाता है कि ये है क्या एग्जैक्टली, राइट? उसके बैकग्राउंड, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी जो रिपोर्ट है वो हमें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो पीरियोडिक अगर हम देखा, पीरियोडिक इज बेसिकली एवरी ईयर फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टिल द मंथ ऑफ जून एंड इट इज अ 6 रिपोर्ट. नाउ दिस इज अ सर्वे, दिस इज अ रिपोर्ट ऑन सम ऑब्जर्वेशन, बट व्हाट इज द बेसिक टॉपिक ऑफ ऑब्जर्वेशन? दिस इज द लेबर फोर्स. So we should understand what is the labor force, right? So for understanding labor force we have to understand some concepts. So the population of any country we can divide into 2 broad categories. अभी देखिए, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बैकग्राउंड बता रहा हूं, देन आई विल कम टू न्यूज, तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि न्यूज क्या है. ठीक है. सो पॉपुलेशन वी कैन डिवाइड इनटू वर्किंग एज, and non-working age. Working age is between 15 to 59, okay, and non-working age is basically less than 15 years. ये years है basically, और 60 or more, basically more than 60 कह सकते हैं, right? In some places you will find this is 64, right? बट इंडिया में हम इसको 59 लेके चलते हैं क्योंकि हमारी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 60 होती है. ठीक है. तो वर्किंग एज पीपल, ओके, तो ये लोग हैं जो वर्किंग एज में आते हैं बिटवीन 15 टू 59. दीज पीपल कैन अगेन बी क्लासिफाइड इनटू दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क प्लस दे आर विलिंग टू वर्क, right? And second category who are either not able, या तो काम नहीं कर पा सकते हैं, और not willing, और both. ओके, इसको लिखते रहिए, आई विल कीप डिस्कसिंग, साथ साथ में लिखते रहिए इसको. ठीक है. तो some person who is able to work means this person has the requisite education and skills. इस पर्सन के पास में एजुकेशन है, स्किल्स है, एंड विलिंग है. दिस पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग द जॉब. दिस पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग द जॉब, राइट? मीन्स दिस पर्सन इज रेडी टू वर्क द मोमेंट दिस पर्सन गेट द सुटेबल जॉब, राइट? सो दिस इज able to work and willing to work. Okay, either not able, that means this person is
मे बी डिसेबल्ड है, फिजिकली नॉट फिट है और समथिंग, राइट। नॉट विलिंग मतलब उसको जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है पहले से ही, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे आप लोग हो गए, एबल है बट नॉट विलिंग, यस और नो। तो दिस इज दिस कैटेगरी, ओके, और बोथ, ठीक है। नाउ दिस कैटेगरी, द फर्स्ट कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट, ओके, द फर्स्ट कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, लेबर फोर्स। इसको एक टेक्निकल नाम दिया हम लोगों ने, दैट इज नोन एज लेबर फोर्स, ओके। सो इफ वी से व्हाट इज लेबर फोर्स, अगर हमसे पूछा जाए कि लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, तो लेबर फोर्स इज बेसिकली दैट प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शन विच इज एबल एज वेल एज विलिंग टू वर्क, ओके। नाउ दीज पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, बट विल एवरीवन गेट द जॉब विच दे डिजायर। जो सर्च कर रहे हैं जॉब, क्या हर किसी को उनकी मनमाफिक जॉब मिल जाएगी? द आंसर इज, द चांसेस आर लेस कि हर किसी को मिल जाए, राइट। दैट मीन्स अगेन वी कैन डिवाइड दिस कैटेगरी इनटू टू कैटेगरीज। कैन आई चेंज द पेज? ओके, so labor force can again be divided into, आप उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, labor force can again be divided into who get the job, okay, so they are known as workforce। उसको अगेन हम एक टेक्निकल नाम देते हैं वर्कफोर्स, ओके। एंड दोज हु डू नॉट गेट द जॉब, they are actively looking but they do not get the job, they are known as unemployed, right? So tell me, a UPSC aspirant, is the UPSC aspirant unemployed? Why not? Yes, basically you are not part of the labor force, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बाकी सब जॉब्स के लिए भी अनअवेलेबल हो, राइट। तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, राइट। आप लोग, वैसे आप लोगों के लिए भी कैटेगरी है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल नाम देते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बट गोइंग दिस, बट इफ यू गो बाय दिस कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट टेक्निकली अनएम्प्लॉयड, बट आपको भी अनएम्प्लॉयड ही बोलेंगे, मतलब एक कॉमन सेंस में, लेमैन लैंग्वेज में, नॉट टेक्निकली। जो वॉलंटरीली, मतलब जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन दैट कैटेगरी देयर इज वन कैटेगरी, ओके। जो लोग हायर जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हायर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दे फॉल इन दैट कैटेगरी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द वर्कफोर्स एंड अनएम्प्लॉयड, ओके। सो अनएम्प्लॉयड, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, what will be your answer? कोई भी एक जना बताएगा, you can raise your hand। Very good। And one more thing, part of the working age population। Start कीजिए यहां से, the person who is in the working age, right? Working age में है, okay, and is willing also and is not able to get the job। तो ये पूरा लिंक आपको मेंटेन करना होगा, राइट। सो दैट मीन्स सपोज ए पर्सन इज रिटायर्ड, एक अंकल है जो रिटायर्ड है 70 ईयर्स की उम्र में, राइट, और उनका घर पे मन नहीं लगता है, उनको है कि कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए कहीं ऑफिस में, कुछ कंसल्टेंसी, कुछ एडवाइजरी वर्क मिल जाए, एंड ही इज नॉट एबल टू गेट द जॉब, विल दैट पर्सन बी पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड? आंसर इज नो। व्हाई नॉट? बिकॉज नॉट पार्ट ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज में नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। तो दिस इज टेक्निकली, अच्छा ये हमने क्यों ऐसा किया है, क्लासिफिकेशन ऐसा क्यों किया है? सो दैट द गवर्नमेंट कैन फ्रेम द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ओके। अब गवर्नमेंट जो है वो 70 ईयर के अंकल के लिए जॉब थोड़ी ढूंढ के लाएंगे, उनके लिए तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके लिए जॉब ढूंढनी है ना, उनके लिए जॉब क्रिएट करनी है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, यस। तो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमिंग पर्पस के लिए हम लोग ये
चीजें यूज करेंगे, राइट। तो गवर्नमेंट इस तरह से डिसाइड करती है, गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स में, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने रिपोर्ट के लिए, अपनी पॉलिसी के लिए ये सब चीजें यूज करती है, राइट। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स, ओके। तो यहां पे क्या वर्ड यूज किया हुआ है, लेबर फोर्स, ओके। सो दिस इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इवन दो द वर्ड इज लेबर फोर्स, बट दे आर गिविंग द डेटा ऑन एवरीथिंग, दे आर गिविंग द डेटा ऑन वर्कफोर्स ऑल्सो। उन्होंने वर्कफोर्स के बारे में डेटा भी दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डेटा भी दिया है, राइट, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। नाउ द पीपल हु आर इन द कैटेगरी ऑफ वर्कफोर्स, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, दे आर अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू categories self-employed, okay, and salaried. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी काउंट होगा इसमें, राइट। तो इन द सेल्फ एम्प्लॉयड अगेन दोज पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स, who work for self, अपने लिए काम करते हैं। एंड सेकेंड, दे कैन बी सम पीपल, फॉर एग्जाम्पल मेड्स, जो हाउस मेड्स होती है ना, उसको भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ डूइंग द फ्रीलांसिंग, वो फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयड एट सिंगल प्लेस। वो एक जगह पे, अगर एक जगह पे एम्प्लॉयड है तो वहां पे आएगा, बट इफ देयर इज ए मेड हु इज वर्किंग एट मल्टीपल प्लेसेस एंड कीप चेंजिंग द प्लेसेस, यू नो, तो वो सब आपका यहाँ पे आएगा, ओके। तो मेड्स और फ्रीलांसर्स इसमें बोलते हैं, ओके। नाउ सैलरीड कैटेगरी और बेसिकली हु आर एम्प्लॉयड समवेयर एल्स, ओके। ये जो आपका है, दिस इज इनफैक्ट, इसको हम लोग बेटर विल से अदर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अदर्स। दिस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू रेगुलरली एम्प्लॉयड, ओके, जिसको हम सैलरीड बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कैजुअली एम्प्लॉयड, कैजुअल्स भी इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लेबर्स, okay. Now again, so this is a broader category, okay. Again all this data, the data which is available, ये जो आपका डेटा है, ऑब्जर्वेशंस हैं, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल। तो ये डेटा हम लोग मेल और फीमेल के लिए अलग से मेंटेन भी करते हैं कि कितना मेल और फीमेल अलग अलग लेबर फोर्स में है एंड वर्क फोर्स में है एंड अनएम्प्लॉयड है, एंड ऑल्सो we maintain the data for rural and urban area separately, and also sectoral data. Sectoral का मतलब हो गया यहाँ पे like agriculture, manufacturing and tertiary sector. Agriculture, industry and tertiary. Okay, तो ये डेटा, this data is looked upon from multiple perspective. Okay, now who gives this report? अब कोई रिपोर्ट है तो कोई ना कोई तो देगा इसको, so this is given by National Statistical Office. Please write the full form, National Statistical Office, and this is under which ministry? जो लोग पहले से इकोनॉमी कर चुके हैं, I will expect answer from them also. Ministry of Statistics and Program Implementation. I hope you remember कि ये सब चीजें हमने क्लास में डिस्कस की हैं, रिवीजन हो रहा है आप लोगों के लिए। तो
So by NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation, right? So we should know the agency, we should know the periodicity, we should know what it contains, okay? And what are the recent trends? अभी recent के क्या trends हैं, okay? Now there are different methods of collecting data. जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ओके, ऑल दिस डेटा इज कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट मेथड्स. So there are three methods: usual status, current weekly status, and current daily status. US, CWS and CDS. The name itself suggests, so basically in the usual status, the data of last 365 days is looked upon, okay? And if the person is employed for 30 or more days, अगर कोई पर्सन 30 or more days के लिए एम्प्लॉयड है, then this is considered to be employed, otherwise unemployed. ठीक है. करंट वीकली स्टेटस. तो देखिए यहां पर जब हम सर्वे करेंगे, सपोज सर्वे के लिए जो सर्वे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपके पास आते हैं, आपसे पूछेंगे कि लास्ट 365 डेज में आपने जॉब की क्या, तो आप रिकॉल करोगे उसको. आप क्या तुरंत इसे जवाब दे दोगे हाँ या ना में, तो जवाब दे दोगे, बट अगेन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि लेस देन 30 डेज था कि मोर देन 30 डेज था. तो some people who are not regularly employed, they might not be able to remember this data immediately, right? So they will need some time. Even if they take some time, they might be inaccurate, क्योंकि उन्होंने exactly वो daily base पे data नहीं रखा होगा, right? So this data of last 365 days may be incorrect, okay? So we also take the data of weekly basis, okay? Last 1 week बिफोर द सर्वे, और लास्ट 7 डेज बोलेंगे सर्वे से 1 हफ्ते पहले, ओके? एंड करंट डेली स्टेटस में जस्ट द डे बिफोर सर्वे, प्रीवियस डे में क्या स्टेटस था, ओके? हियर जैसे हमने यहां पे बोला कि किसको एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड डिसाइड करेंगे, यहां पे हमने बोला इन द यूजुअल स्टेटस अगर 30 डेज या उससे ज्यादा एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड होगा, और 30 डेज से कम है तो अनएम्प्लॉयड होगा, राइट? सिमिलरली वीकली स्टेटस में भी वी विल से अगर इफ द पर्सन इज एम्प्लॉयड इवन फॉर 1 डे, अगर हफ्ते में एक भी दिन एम्प्लॉयड था, राइट, एंड इवन फॉर 1 आवर, राइट, तभी भी उसको एम्प्लॉयड माना जाएगा, considered employed. Okay, I will request that you please go through the relevant topic in the book. जो आपको बुक मिली हुई है नितिन सिंघानिया सर की, तो उस बुक में in the 4th edition there is a page in unemployed. अभी पेज नंबर तो I am not able to trace right now, but unemployment chapter में there is a page methods to measure the unemployment data. So just go through. अगर आपने पहले इकोनॉमी नहीं भी किया तब भी आप इसको go through करेंगे, ठीक है? दिस इज द होमवर्क दैट आई एम गिविंग टू यू. आई हैव डिस्कस प्राइमरी थिंग्स, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, फॉर द सेक ऑफ मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गो थ्रू द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो, ठीक है? मैंने भी वहीं से डिस्कस किया है इसको, ठीक है? ओके, सो बेसिक्स आर क्लियर. एनी क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट सो फार? ठीक है. नाउ कम टू द मैगजीन, पेज नंबर 55. अगर आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी आप ओपन कर सकते हैं. आई विल ऑल्सो शो यू इन माई स्लाइड.
Okay, so we have already discussed this basic thing, right? Now these are the key findings. ये डेटा आपको ऑब्जर्व करना है, right? So key findings of labor force participation survey. First is labor force participation rate. Okay, labor force participation rate. So here they have given the data of total. So total में we are comparing the first report and the sixth report, right? हमारे लिए जो best reference point है वो first report होगा, which came 6 years ago, and the latest report which is come in this October month, right? So this labor force participation rate is increasing. Can you see that? Okay, at the rural level also, in the urban also, and male also, and female also. Okay, and workforce participation rate. Workforce participation rate क्या होता है? Unemployed people जो होते हैं. Please write definition of labor force participation rate. Labor force participation rate की definition लिखिए. Labor force participation rate is equal to the total labor force divided by the total population above 15 years of age up to 59 years. मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन. यहां पे जो हम बेस लेके चल रहे हैं, किसका परसेंटेज लेके चल रहे हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन का, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ, इफ यू आर सेइंग 57.9%, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वर्किंग एज पॉपुलेशन में से अर्लियर ओनली 49.8% पीपल वर डिमांडिंग द जॉब, राइट? एंड नाउ approximately 57.9% people are demanding the job, right? So there is an increase in number of people who are demanding the job, right? Workforce participation rate. Again, the workforce participation rate we also calculate in the same format. Please write workforce participation rate is equal to workforce participation rate is equal to workforce divided by total population in the working age, and somewhere you will find above 15 years of age, that also. Okay. So there is a question, sir, from whom the NSO take the data? So NSO will go and do the ground observation. So NSO will actually do the ground survey. Okay, so workforce participation rate is also increasing. Okay, and unemployment rate is decreasing. Okay, overall there is a positive trend. Overall there is a positive trend. Okay, so at first glance PLFS throws some positive trends. Unemployment is decreasing, LFPR and WPR are increasing. ठीक है. Now, as we have discussed that we get the data for the male and female both. अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए. Please observe one thing. The increment in male is very very less. Only how much? Approximately 3% मान सकते हैं. 75 से 78 हुआ है. और फीमेल में कितना इंक्रीज हुआ है? From 23 to 37. That means approximately 14%. That means more women are demanding the job. What can be the reason? Now females are demanding, more females are demanding the job proportionately as compared to male. The growth is more in the females. So the reason is, देखिए reason दो तीन तरह के हो सकते हैं. One reason can be that because they are more educated, more skilled, so they are demanding more job. That is a good thing. That shows that economy is like society is doing good, right? We are progressing, women empowerment is happening. वो एक reason हो गया. Another reason can be that because the male in the family is not able to earn enough, right? That's why the female have to go out so that both of them can earn, right? So in the COVID time this happened in 2021,
it happened that lot of people, they lost their jobs, they closed down their business, and at that time even the female in their house, they started looking for the job outside, right? And there is one more reason, that now work from home is available. So before 2020 this work from home was very very rare, hardly 1% people know about what is work from home. But because of 2020 lockdown, now we are used to of work from home, right? Study from home. अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस में लोग अटेंड कर रहे हैं घर से बैठ के, yes or no? So because of that reason also, those married women who are at home but not able to work outside, now they are looking for the job inside the house itself. Like अगर आपने सपोज बीटेक की हुई है किसी फीमेल ने, और किसी और हायर एजुकेशन को शी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि बाहर जाना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना पड़ेगा, चाइल्ड बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना पड़ेगा. बट नाउ बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, एंड दैट्स व्हाई मोर एंड मोर फीमेल्स आर लुकिंग आउट. ठीक है, so these are the reasons. Okay, and workforce participation rate has increased, 46 से 56 हो गया. ओके अब यहां पर भी दो तरीके हो सकते हैं देखने के. एक तरीका हो सकता है कि ज्यादा जॉब जनरेट हुई हैं, द नंबर ऑफ जॉब्स हैव बीन इंक्रीज्ड. ओके, एंड सेकंड थिंग कैन बी, विच इज द रियलिटी ऑल्सो, दैट एक्चुअली लॉट ऑफ कंपनीज क्लोज डाउन, बिजनेसेस काफी कम हो गए. So because of that, the people got unemployed and they started their own employment, self-employment. They started their business, freelancing. So now, lot of people who qualify out of the college, they don't get the job, so they start doing freelancing. They become self-employed. In fact, जो UPSC aspirant है, वो काफी सारे लोग, they are showing in the resume, I am a freelancer. You know, they don't show I am preparing for UPSC. So they will also be counted in the self-employed. Are you getting? तो एक्चुअली ये जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, ये बिकॉज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ है. अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्यों इंक्रीज हुआ है? दो रीजन है उसके भी. वन इज बिकॉज ऑफ कोविड, लॉट ऑफ बिजनेस क्लोज डाउन, सो पीपल स्टार्टेड डूइंग देयर ऑन वर्क, फ्रीलांसिंग. ठीक है. सेकेंड रीजन इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया. They are incentivizing MSMEs. They are giving support through various schemes. They are giving capital subsidy. They are allowing to purchase the machinery. Business को support कर रहे हैं, small business को support कर रहे हैं. So because of these reason also, more people are now self-employed. तो दोनों रीजन है, एक मजबूरी वाला रीजन भी है और एक अच्छा रीजन भी है. Are you getting? So this increment is because of increase in self-employment. Okay, this thing you have to understand. Okay. Now, there is one more observation. Even though the employment rate is increasing, but the monthly salaries have not been increasing consistently. Salaries, so in fact, at many places, these are decreasing because of the COVID issues. Because क्या हुआ था COVID के टाइम पे, जो स्पेशली आपकी जो टेक सेक्टर है, IT सेक्टर है, एडुटेक है, फिनटेक है, they hired lot of people. And immediately after COVID, 2022 में 2023 में what happened? That now people are again shifting back to the offline culture. जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है. So because of that, these IT companies and edutech, fintech companies, they are basically removing the employees. They are shedding off the employees. Okay, so जो भी उनके पास एम्प्लॉय बचते हैं, उनकी सैलरी वो कम कर देते हैं. या तो जॉब छोड़िए या तो सैलरी कम कराइए, ऐसा भी हो रहा है. और ग्रोथ भी नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, राइट. देखिए कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ हो सकता है. यू माइट से कि सर मेरे भैया हैं, मैं खुद जॉब कर रहा था, मेरी तो सैलरी इंक्रीज हो गई थी. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन वन सेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, ओवरऑल, राइट. तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस इन दिस सर्वे. ठीक है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है वैसे. ठीक है.